सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह, केंद्रीय विद्यालय ABS बाबूगढ़, आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ बैलेंस डाइट का पार्ट 2 वीडियो लेकर। पहली वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे बैलेंस डाइट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी उनकी नीड, उनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आइए देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका जो है विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गए। तो पहले हम बात करते हैं मिनरल्स का, कि मिनरल्स जो है आपके क्या होते हैं और आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और इनका रिसोर्स क्या है, यानी ये कहाँ प्राप्त होते हैं मिनरल्स। आइए देखते हैं। मिनरल्स में सबसे पहला मिनरल्स है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है आपके दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपके हड्डी और दांतों का निर्माण नहीं हो सकता। यह रक्त को जमने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में एसिड और बेस, यानी अम्ल और क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। अब इसके सोर्सेस क्या है, यानी कहाँ से इसको प्राप्त किया जा सकता है कैल्शियम को। तो इसके मुख्य सोर्स हैं आपके दूध और दूध से बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ। दूसरा सोर्स है अंडा, और इस तरह से ये हरी सब्जियों और मौसम्बी में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपका दूसरा मिनरल है फास्फोरस। फास्फोरस भी कैल्शियम की तरह ही दांत और अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस का मुख्य स्रोत है अंडा, मांस, मछली, दूध और कॉड लिवर ऑयल, और इसके साथ ही यह जो है चावल में भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका आयरन, जिसको लोहा कहते हैं। लोहे का शरीर में काफ़ी महत्व है। शरीर में लोहे का विशेष कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है, यानी जो आपके रक्त में RBC में हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण लोहे के बिना नहीं हो सकता। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय में सहायक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आयरन के बिना आपके शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन बड़ी मुश्किल से होगा, या डाइजेशन संभव नहीं है। यानी उनके मेटाबॉलिज्म में, यानी उसके डाइजेशन में और उससे ऊर्जा की प्राप्ति में आयरन की बहुत ही अहम भूमिका होती है। आयरन की अनुपस्थिति से आपकी बॉडी में अनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। अब आ जाइए कि यह आयरन किस भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। आयरन का सबसे मुख्य स्रोत है आपका, लोग यदि कोई मांसाहारी है तो उनके लिए मुख्य स्रोत है मीट, अंडा, यानी सभी तरह की मीट और अंडे। यदि कोई शाकाहारी है तो उनके लिए मुख्य स्रोत है आयरन का जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके साथ ही जो आपके सूखे मेवे हैं, नट्स में भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका आयोडीन। दोस्तों, आयोडीन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को, यानी क्रियाशीलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे एक रोग होता है जिसका नाम है ग्वाइटर, यानी घेघा रोग। यह गले से संबंधित रोग है। आयोडीन की कमी से वृद्धि तथा विकास रुक जाता है। यदि कोई बच्चा है, उसके शरीर में आयोडीन की कमी है तो बचपन में ही उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वह बच्चा बौना रह जाएगा। और इसका नेक्स्ट फ़ायदा है, यदि हमारी बॉडी में आयोडीन कम रहे तो उससे जो है हमारी बॉडी की जो त्वचा है, यानी जो आपकी स्किन है, वह स्किन जो है खुरदरी हो जाती है।
आयोडीन की कमी से हमारे बालों की वृद्धि भी रुक जाती है। तो अब आ जाइए आयोडीन के स्रोत क्या हैं, यानी आयोडीन कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं आपके समुद्री मछली, यदि आप खाते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन है। इसके अलावा जो आप आयोडाइज्ड साल्ट लेते हैं, जो आयोडाइज्ड नमक लेते हैं, उसमें भी आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है और प्राकृतिक रूप से पानी में भी आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम जो है आपके शरीर में एसिड और बेस के संतुलन को बनाए रखता है। यह शरीर में पानी के संतुलन को भी बनाए रखता है तथा सोडियम मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में, यानी उसके संकुचन में और उसके फैलाव में सहायता करता है। सोडियम की कमी से आपकी मांसपेशियां न तो फैल सकती हैं और न ही संकुचित हो सकती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। सोडियम साधारण नमक में पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त यह दूध और इससे बने पदार्थ, मांस तथा अंडे में भी सोडियम पाया जाता है। यानी जो आप घर में नमक यूज करते हैं उसमें सोडियम प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, यानी शरीर में जो आपके शरीर की जो स्फूर्ति है, जो ताजगी है, जो फुर्तीलापन है, वह कम हो जाता है इसकी कमी से। इसकी कमी से एक विशेष रोग होता है जिसका नाम है एडिसन। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एडिसन रोग किसकी कमी से होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं पोटेशियम की कमी से। अब आइए देखते हैं कि पोटेशियम का मुख्य स्रोत क्या है। इसका मुख्य स्रोत है गाजर, चुकंदर, अंजीर जो फल होता है एक, उसके बाद आपके प्याज हो गए, टमाटर हो गए, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया और एप्पल हो गया। एप्पल, इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और एक आता है आपका पाइनएप्पल आप लें तो उसमें प्रचुर, बहुत अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है आपका सल्फ़र। शरीर की कोशिकाओं के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, यानी आपके सेल्स के फंक्शंस के लिए सल्फ़र बहुत ही आवश्यक है। यह सल्फ़र जो है आपके बाल और नाखून के निर्माण में भी हेल्प करते हैं। और सल्फ़र के स्रोत क्या हैं? सल्फ़र के स्रोत हैं, यदि आप मांसाहारी हैं तो अंडा इसका मुख्य स्रोत है। यदि आप शाकाहारी हैं तो मूली, कई प्रकार की दालें, गाजर, मटर, पालक और टमाटर में प्रचुर मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है। तो ये था जो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में मिनरल्स के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं कि विटामिन क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह से मिनरल्स था उसी तरह से विटामिन भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आइए देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा भाग है वाटर में घुलनशील विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो पहले हम देखते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो इस प्रकार हैं: विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। आइए हम इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की खोज डॉक्टर मैकालम नामक व्यक्ति ने किया था। यह विटामिन जो है पीले रंग का होता है। ऐसा बताया गया है कि यह विटामिन जो है पीले रंग का होता है और इस विटामिन की कमी से आँखों के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन रोगों में नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोसिस कार्निया प्रमुख रोग हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहते हैं, यानी रातों में नज़र नहीं आता है। यह विटामिन शरीर की सामान्य ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से त्वचा सूखी और खुरदरी हो जाती है, त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं। इस विटामिन की कमी से दांतों पर जो चमकीलापन होता है वो गायब हो जाता है, आपके दांत पीले पड़ जाते हैं। और जो है इस विटामिन की कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपके शरीर में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इस विटामिन को प्रचुर मात्रा में हमें लेना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि यह विटामिन के सोर्सेस क्या हैं, प्राप्ति के साधन क्या हैं। विटामिन ए मुख्य रूप से आपके घी, मक्खन, दूध, दही, अंडे के जो पीला भाग होता है जिसे अंडे की जर्दी कहते हैं, योक भी कहते हैं उसे, उसमें
मछली में, टमाटर में, पपीता में, हरी सब्जियों में, संतरा, पालक, गाजर तथा आपका सीताफल होता है जिसे कद्दू भी कहते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप एक बात मानकर चलिए कि आपके सामने पीले रंग की जितनी भी सब्जियां हैं या पीले रंग के जितने भी फल हैं उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपको पहचान करने का तरीका है। इसके बाद है आपका विटामिन डी। यह विटामिन जो है सामान्यतः भोजन को पकाने में यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह विटामिन जो है ऐसा विटामिन है कि जब आप भोजन को पकाएंगे तो यह विटामिन नष्ट नहीं होता है। लेकिन एक विटामिन ऐसा है या एक या कई विटामिन होते हैं जो पकाते समय यानी ताप यानी टेम्परेचर जब ये पाते हैं तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विटामिन डी नष्ट नहीं होता। यह विटामिन आपके अच्छे दांतों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी विटामिन डी की कमी से आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। यानी हड्डियों के निर्माण में यह विटामिन सहायक है। इसके द्वारा शरीर की ग्रोथ होती है। इस विटामिन की कमी से एक हड्डी का रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स। यानी इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। दांतों की बनावट भी खराब हो जाती है इस विटामिन की कमी से। और इसलिए हमें जो है ख़ास तौर से बच्चों को जब उनका ग्रोथ हो रहा होता है तो विटामिन डी की कमी नहीं होने देना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि विटामिन डी के प्राप्ति के क्या साधन हैं, यानी इसके सोर्सेस क्या हैं। विटामिन डी अधिकतर अंडे की जर्दी में, यानी अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें, मछली के तेल में, सूर्य के प्रकाश में, हरी सब्जियों में, पीले कलर की जो गाजर होते हैं उसमें, टमाटर और ख़ास तौर से दूध में विटामिन डी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और ऐसा माना गया है कि यदि हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो हमारे शरीर में ये क्षमता होती है कि हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण स्वयं भी कर लेती है। अब नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन ई। विटामिन ई हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन्स यानी अंगों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सामान्यतः विटामिन ई की कमी से बहुत ही कम होती है, मतलब इसकी कमी जो है हमें बहुत ही कम होती है। ये जो है हमें मिल ही जाता है। जो चीज़ भी हम खाते हैं सभी में जो है विटामिन ई की कुछ न कुछ मात्रा ज़रूर होती है। यह विटामिन जो है हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत ही आवश्यक है। यह विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि ये विटामिन कोशिकाओं की क्षति की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक होते हैं। यदि आपकी सेल्स हैं, सेल्स नष्ट हो रही हैं तो सेल्स नष्ट होने की क्षमता धीमा हो जाएगी, यानी एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है। इस विटामिन के कमी से आपके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी क्षति हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके हाथों और टांगों में ऐसा महसूस होगा कि उसमें शक्ति नहीं है। यानी आपके मांसपेशी की शक्ति यानी मांसपेशी की एक्टिविटी को बढ़ाने में यह विटामिन अति आवश्यक है। तो इसलिए जो एथलीट लोग होते हैं उनको इस विटामिन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वो ज़्यादा गतिशील होते हैं। और मांसपेशी की कमजोरी तथा दृष्टि संबंधित समस्याएं भी इस विटामिन की कमी से हो सकती है। प्राप्ति के साधन क्या है, यानी सोर्सेस क्या है। यह विटामिन हरी सब्जियों में, लीवर में और बहुत तरह की जो दालें हैं उसमें पाया जाता है। यह विटामिन अंडा में, नारियल के तेल में, जो आपके सूखे मेवे होते हैं, सूखे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। दूध और मक्के में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन के। विटामिन के कोएगुलेशन से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है रक्त का थक्के के रूप में जम जाना। यानी यह विटामिन आपके शरीर में यदि कहीं चोट लग जाती है तो उसमें से रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो यदि ब्लीडिंग होती रहे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यानी रक्त के थक्के के जमाव के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक है। यानी कोएगुलेशन प्रोसेस में यह विटामिन बहुत ही ज़रूरी है। यानी इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में यदि कहीं चोट लग जाएगा तो लगातार शरीर से रक्त बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसलिए जो है रक्त के थक्के के जमने के लिए विटामिन बहुत ही ज़रूरी है। इस विटामिन की कमी से अनीमिया रोग भी हो जाता है। अब इसके प्राप्ति के साधन क्या हैं, यानी सोर्सेज क्या हैं विटामिन के। यह विटामिन अधिकतर पत्ता गोभी, जो आप कैबेज खाते हैं, पत्ता गोभी उसमें होता है। फूल गोभी यानी बंद गोभी में भी होता है,
पालक, टमाटर, आलू और कई तरह की जो हरी सब्जियां हैं उसमें यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो यह विटामिन अंडा और मांस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।